दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार में चुनाव प्रचार कल थम गया और कल आखिरी दौर का मतदान है। 122 सीटों पर कल मतदान होगा सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में। पूरे देश की निगाहें बिहार चुनाव पर है क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजे न सिर्फ बिहार का भविष्य तय करेंगे बल्कि नरेंद्र मोदी का और योगी आदित्यनाथ का भी भविष्य तय करेंगे। इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और योगी सरकार के ताकतवर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज कुशीनगर में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि जब भी बिहार में 60% से ज्यादा मतदान होता है वहां आरजेडी की सरकार आती है, यानी तेजस्वी की सरकार आती है। बातचीत में काफी थके हुए लग रहे थे ओम प्रकाश राजभर। बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। उनका किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं रहा, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। और चुनाव प्रचार के बाद इस बयान का मतलब, इस बयान के कई मायने हैं। मैं आपको कुछ बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ जानकारी है कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, ये तीनों लोग बिहार पर नजर रखे हुए हैं और इन तीन लोगों ने अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कम्युनिकेशन का चैनल खोल रखा है क्योंकि उनके एक प्रवक्ता ने मुझसे एक अनौपचारिक बातचीत में स्वीकार किया कि देखिए, राजभर जी हो चाहे निषाद जी हो, वो तो जयंत चौधरी का भी नाम ले रहे थे, और अनुप्रिया पटेल, ये तो सब अपने हैं। इंतजार कीजिए, सही समय पर सब पीडीए के साथ होंगे क्योंकि पीडीए की बात पीडीए वाला ही सुनेगा। तो ये जो मैं उस ये बात मुझसे आज से 10 दिन पहले सपा के एक प्रवक्ता ने कही थी। मैं उनके साथ बैठा था और अब जब बयान आ रहा है, और सुनिए बयान की टाइमिंग समझिए, कल सुबह 122 सीटों पर मतदान होना है। एनडीए का एक प्रमुख सहयोगी जो कि पिछड़े और दलित समुदाय का एक बड़ा नेता है पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, और जो जो पिछले 1.5 साल से लगातार बिहार में मेहनत कर रहा था, अगर वो ये शख्स कह रहा है, वो आंकड़ों की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या? अब एनडीए के जो सहयोगी हैं, क्योंकि देखिए संजय निषाद भी बड़े चिंतित हैं क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया, पद का बता दिया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। इससे अति पिछड़ों में और दलितों में एक बड़ा संदेश गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कहने को एक उप मुख्यमंत्री ओबीसी समाज का है, केशव मौर्य, लेकिन आप सबको पता है कि योगी जी और योगी के खास लोग केशव की एकदम चलने नहीं देते हैं उत्तर प्रदेश में। और ओम प्रकाश राजभर की भी बहुत ज्यादा योगी जी से पटती नहीं है। संजय निषाद तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गलत प्रत्याशी उतारा, इस वजह से लोकसभा में हार हुई, और अनुप्रिया पटेल ने तो बाकायदे चिट्ठी लिखी थी कि ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है जिसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में हार हुई है। तो ये जो अब आप समझिए, अभी सिर्फ 121 सीटों में मतदान हुआ, और 121 सीटों में मतदान के जो आंकड़े हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि यहां पे मतदान 65% हुआ है। इसके पहले 1990 में और 2000 में मतदान 60% से ऊपर हुआ था और दोनों बार आरजेडी की सरकार बनी थी।
2005 में जब नीतीश जीते थे तो आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ 45% मतदान हुआ था। तो जब कम मतदान होता है तो आरजेडी यानी लालू की पार्टी चुनाव हार जाती है। इसलिए, और मैं जरा इंटरव्यू देख रहा था, थोड़ा चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था ओम प्रकाश राजभर जी का, और उन्होंने कहा भी था, नतीजे आने दीजिए, देखिएगा, पता चलेगा कि एनडीए को हमारी वजह से कितना नुकसान पहुंचा। कई लोग उन्होंने तंग किया कि आप तो, आपकी हैसियत तो वहां 500,000 वोटों की है, आपको क्यों टिकट दे दिया जाए, गठबंधन में क्यों शामिल किया जाए। तो उन्होंने कहा कई सीटों पे हार जीत का मार्जिन 500,000 का भी रहता है। और बिहार में पिछली बार की अगर हम बात करें 2020 की, तो एनडीए और महागठबंधन में सिर्फ 12,000 वोटों का फासला था और एनडीए गठबंधन ने 10 सीटें ज्यादा जीती थी। अच्छा, आज मेरी बिहार में कई लोगों से बात हुई है, सब ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो धुआंधार प्रचार किया है, उसका असर पीडीए में, खासकर जिसको बार बार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पिछड़ों में अगड़ा आदिवासी, इन सब पे जबरदस्त रूप से अखिलेश यादव की सभाओं का असर दिखा है। इसलिए मेरा तो यह मानना है कि अखिलेश के धुआंधार प्रचार के बाद ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बन सकती है। तो यह बड़ी बात है। और कहीं नहीं कहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अखिलेश के धुआंधार प्रचार में जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ी है, और दूसरी तरफ तेजस्वी ने दिन दिन भर में 15-17 रैली की है। और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक और है, जो कई लोग कह रहे हैं कि लालू जी ने वो अशोक गहलोत के जरिए राहुल गांधी को संदेश भेजा था कि आप बिहार में बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार न करें। तो अगर आप देखें तो 31 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में राहुल ने सिर्फ 3 दिन सभाएं की, क्योंकि लालू जी को समझ में आ गया था कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अखिलेश को सुनना चाहता है। सुनना तो बेसिकली लालू यादव को भी चाहता है, लेकिन लालू यादव की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो बहुत जगह रैली कर सके। फिर भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बहन, जो आरजेडी से चुनाव लड़ रही है, उसके लिए रोड शो किया। अब कल शाम तक टीवी चैनल वाले अपना एग्जिट पोल लेके आ जाएंगे, लेकिन असली नतीजे जो है 14 तारीख को आएंगे। और ओम प्रकाश राजभर की बातों को मैं हल्के में नहीं ले सकता हूं। ये ठीक है कि 2024 में उनका आकलन गलत साबित हुआ, लेकिन 2022 का चुनाव मैंने देखा है, और वो जमीन पे काम करने वाले नेता, हवाई नेता है नहीं है। इसलिए अखिलेश के धुआंधार प्रचार के बाद जो ये बोले हैं जो ओम प्रकाश राजभर की बिहार में तेजस्वी सरकार बन सकती है, और वो भी अंतिम दौर की, मतलब आधे से अधिक सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है, उसके पहले। तो क्या यह माना जाए कि नीतीश की विदाई की आहट सुनाई देने लगी है? और इसका असर आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा, क्योंकि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जैसा मैंने बताया, बहुत जल्दी ही एनडीए से आप देखेंगे कि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी भी दूरी बना सकते हैं। और देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि 14 को जो नतीजे आएंगे उससे न सिर्फ बिहार का भविष्य तय होगा, बल्कि दिल्ली का भी भविष्य तय होगा। और बिहार में अगर पूर्ण बहुमत की या 2/3 बहुमत की महागठबंधन की सरकार बन गई, तो फिर यह देखने वाली बात है कि नीतीश कितने दिन तक केंद्र में मोदी को समर्थन देते हैं। फिर मोदी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ जो असंतोष है पिछड़े और दलित विधायकों में, वो भी खुल के सामने आ जाएगा। आप याद करिए, पिछले साल सितंबर के महीने में एक भाजपा के पिछड़े वर्ग के विधायक है योगेंद्र वर्मा, उनको एक वकील साहब ने थप्पड़ मार दिया था।
वो और उसके बाद पुलिस एफआईआर भी नहीं कर रही थी। एक हफ्ते तक बड़ा बवाल मचा था। वो पिछड़े और ओबीसी, पिछड़े और दलित समाज के जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 40 से ज्यादा एमएलए जब विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए, तो घबराए हुए विधानसभा अध्यक्ष ने, सतीश महाना ने योगी जी को फोन किया। फिर योगी जी ने तुरंत योगेश वर्मा से मुलाकात की और बाद में एफआईआर दर्ज हुई। लगातार आपको पता ही होगा कि जो गाजियाबाद के मजबूत नेता हैं नंद किशोर गुर्जर विधायक, वो लगातार योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। चाहे नंद किशोर गुर्जर हो, चाहे आपके ये योगेश वर्मा हो, या जो भदोही जिले के विधायक हों, तो तमाम जगह पे असंतोष जबरदस्त रूप से, और अनुप्रिया पटेल ने तो बकायदे चिट्ठी भी लिख दी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 14 को अगर नतीजे महागठबंधन के पक्ष में गए तो न सिर्फ मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि योगी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। आज अखिलेश यादव वापस आए, लगातार 31 तारीख से बाहर चल रहे थे, 10 तारीख को आए। आज उन्होंने अपने ऑफिस में नोटबंदी के दौरान पैदा हुए, नोटबंदी की लाइन में पैदा हुए खजांची की का जन्मदिन वो हर साल मनाते हैं, आज उनका जन्मदिन मनाया गया। साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर जबरदस्त हल्ला बोला है। वो लगातार कह रहे हैं कि चुनाव के 427 दिन पहले ही चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। वो बार-बार ये पूछ रहे हैं कि जो अधिकारी चुनाव आयोग में बैठे हैं, उसमें से कोई भी अधिकारी पीडीए का नहीं है। तो ये जो अखिलेश यादव ने पीडीए वाला जो मंत्र पकड़ लिया है 2023 से, जिसका असर, पहला असर दिखा था उत्तर प्रदेश में घोसी की विधानसभा उपचुनाव में, जहां पे समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी 40,000 वोटों से। उसके बाद लोकसभा चुनाव में तो जबरदस्त पीडीए की आंधी चली और प्रचंड जीत हासिल की समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने। और अब उसका दूसरा बड़ा इम्तिहान बिहार में है, और बिहार में जिस तरह से कुल 25 रैलियां की हैं अखिलेश यादव ने, 9 दिनों तक जबरदस्त प्रचार किया, 25 रैलियां की, और उसके बाद कल उड़ीसा पहुंच गए थे। उड़ीसा में भी उपचुनाव लड़ा है समाजवादी पार्टी ने। रायपुर से भी तस्वीरें आई है, रायपुर में भी जबरदस्त स्वागत हुआ अखिलेश यादव का। तो अब अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के विकल्प बनते दिखाई दे रहे हैं। ये जो संकेत है, और राजभर जैसे शख्स जब बोलते हैं भाई साहब, लगता है राजभर जी भाप गए हैं कि हवा का रुख किधर है। तो देखिए, पीडीए की मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव किसी को भी वापस लेने को तैयार है गठबंधन में, ये मुझे पता है। तो बिहार अब सिर्फ, आज 10 तारीख हो गई है, अब से 96 घंटे बाद, संभवतः 6 सवा 6 बजे जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक बिहार का फैसला आ जाएगा। तो देखते रहिए खबर दस्तक, फिर मिलता हूं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।